जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्ता। करिए सत्ता। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। अंतराय कर्म के कारण जीव संसार में किस प्रकार दुखी है उसकी चर्चा अपन विगत 2 दिवस से कर रहे हैं। इस जीव को मोह के कारण 5 प्रकार का उत्साह होता है। 5 प्रकार की इच्छा होती है। दान की, लाभ की, भोग की, उपभोग की और वीर्य की। समस्या क्या है कजावत साहब कि मोह के कारण 5 प्रकार की इच्छा हो गई, ठीक है। और मैं सुखी होने के लिए क्या चाहता हूं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो मैं क्या उपाय करता हूं? मैं उपाय क्या करता हूं कि ये 5 प्रकार के मेरे जो इच्छा हुई, 5 प्रकार का जो मेरा उत्साह हुआ, ये काम मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और उसके बहिरंग निमित्त को जुटाता हूं। क्या करता हूं बाबूजी? बहिरंग निमित्त, बहिरंग साधन को जुटाता हूं। लेकिन काम होने का जो असल निमित्त है, या कहते हैं कि महत्वपूर्ण निमित्त है, वो क्या है? अंतरंग निमित्त है कि अंतराय का। और उधर की तरफ हमारा दृष्टि नहीं है। काम नहीं होता है तो भी हम बहिरंग को आरोप देते हैं और काम को जुटाने के लिए भी बहिरंग को जोड़ते हैं। अंतरंग की तरफ हमारा बिल्कुल विचार नहीं है ना। अगर दुकान में लाभ नहीं हुआ तो कहेंगे कि इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई है। ये पास में दुकान खुल गई, सरकार ने मुना फ्री में सामग्री बांटना शुरू कर दिया है, बाजार में पैसा नहीं है। क्या बाबूजी? अपने को लाभ नहीं हुआ तो अपन क्या बोलते हैं? अरे बोलो सर, है? किसको पकड़ते हैं अपन मुकेश जी भाई साहब? बहिरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त है ना। बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो नालायक काम धंधा लगा ही नहीं, कौन लड़की देगा इसको, है? और काम धंधे लगा हुआ हो तो अभी नाटक बहुत कर रहा है
ठीक है। ऐसे अपन जितने भी साधन कारण पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं? बहिरंग निमित्तों को पकड़ते हैं। लेकिन काम कब होगा? है ना, बलवान कौन है? अंतरंग निमित्त की तरफ हमारा विजन नहीं है। और जोड़ते भी सामग्री कैसे जोड़ते हैं अपन? हैं? जगत में ऐसा है, जगत में अब मकान बनने का बाबूजी योग ही नहीं है आपका, अंतराय पड़ी हुई है, उस प्रकार का लाभ आपको होना नहीं है, तो अपन क्या कहते हैं कि नगर पालिका में ऐसा नियम है, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया है, अभी सरकार ने वहां कोई बिठा नहीं रखा है, वाट एवर में भी, ये सब क्या हो गया बाबूजी? बहिरंग निमित्त है, बहिरंग है कारण। और असल काम क्या है? असल निमित्त अंतरंग के अंतराय का उदय है। अब बात समझना कि अंतराय के उदय को चेंज कर देंगे तो सुखी हो जाएंगे क्या? यानी अंतराय के उदय को क्षयोपशम में कन्वर्ट कर देंगे तो सुखी हो जाएंगे क्या? या अंतराय के क्षयोपशम से जीव सुखी हो जाता है क्या? इसकी खोज अपने को करनी। बाबूजी बात पकड़ में आई? अभी तक हम क्या मान रहे थे कि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहा, बाधा आ रही है, दान में बाधा आ रही है, भोग में बाधा आ रही है, ठीक है मुकेश भाई साहब, शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम अभी मिठाई नहीं खा सकते क्या? तो भोग में क्या आ रही है? बाधा आ रही है। क्यों बाधा आ रही है? कि अंतराय का उदय है। तो अंतराय के उदय को यदि चेंज कर दें और वो क्षयोपशम में हो जाए और खाना खा लेंगे, भोग भोग लेंगे, तब तो सुखी हो जाएंगे। वो मैं बताऊंगा अभी बाद में, वो तो बताऊंगा अभी तो मैं बताऊंगा उसको। अभी तो सुखी के नहीं सुखी, मुद्दा तो ये है। कारण क्या है कि हम 24 घंटे जो उपाय करते हैं वो क्या करते हैं? उदय को परिवर्तन करने का उपाय चलता है। क्या चलता है? उदय को परिवर्तन का। ऐसा योग हो जाए तो बढ़िया है ना, हमारा उदय इस प्रकार का आ जावे तो बढ़िया, हम ये विचार करते हैं। लेकिन हम ये विचार नहीं करते कि मोह का समापन हो जाए तो बढ़िया। बात पकड़ में आई आपको? मुद्दा क्या है? मुद्दा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? बाबूजी क्या विचार चलता है? हमारा विचार चलता है कि हमारी इच्छा के अनुसार उदय होए तो मैं सुखी। अब मेरा प्रश्न है कि उदय और हमारी इच्छा दोनों का मिलान हो जाए तब तो सुखी, और जब भी अगर तब भी सुखी नहीं तो फिर हम बार बार क्यों सोचते हैं कि उदय हमारे अनुसार ऐसा काम हो जाए, हमारे अनुसार काम हो जाए तो सुखी। फिर सीधा सोचो ना आप, सीधा क्या कि ये जो है ना इच्छा हुई, मोह का अभाव हो जाए तो सुखी। इस बात को टोटल मिले साहब ने यहां पर समझाया है। तो पहले तो यहां उदाहरण दिया है कुत्ते का। क्या दिया है बाबूजी? उदाहरण कुत्ते का। कुत्ता क्या करता है? लकड़ी मारने वाले को नहीं पकड़ता, लकड़ी को पकड़ता है। किसको पकड़ता है कुत्ता? जिसने लकड़ी मारी उसको तो नहीं पकड़ता है, लेकिन लकड़ी उसको लगी तो उसको लगता है कि इस लकड़ी ने मेरे को पीटा है, इससे मेरे को दर्द हो रहा है, तो वो लकड़ी की तरफ जाता है और मुंह फाड़ के उसको पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? मुकेश भाई साहब क्या? मारने वाले को पकड़े तो समझ में आए। लेकिन ऐसे ही हम जगत के जितने भी कार्य जो हमारे अंतरंग उदय के कारण नहीं हुए हैं उसकी तरफ तो हम देखते नहीं, और बहिरंग कारणों के कारण मौसम खराब है तो ये भी सर्दी खांसी हो गई बाबूजी। किसके कारण हो गई? ये एलर्जी हो गई। किसके कारण हो गई? अरे बोलो ना भाई, किसके कारण हो? सब अब मौसम खुल ही नहीं रहा है, बादल ही बादल है? क्या इतनी बारिश हो गई अभी भी तो अभी क्या है कि अब खांसी सर्दी नहीं होए तो क्या होए? लेकिन शरीर के अंदर इस प्रकार का आपको बाधा है तो क्या असल तो अंतराय का निमित्त है। स्वस्थ शरीर का लाभ नहीं हो रहा है आपको तो निमित्त है, और उसकी तरफ तो दृष्टि है नहीं। और हम किसको पकड़ते हैं? किसको पकड़ते हैं हम? बहिरंग
तो हमारी आदत कैसी हो गई बाबूजी? कैसी हो गई अपनी? कुत्ते जैसी। मतलब यहां उदाहरण में ऐसा है, जैसा समझना क्या, जगत में कोई भी, हाँ बाबूजी, समाज वाले हमारी इज्जत नहीं करते। अभी समाज वाले को सबको सुधरना चाहिए है। अरे भाई, अंतरंग उदय होगा तब तो आपकी इज्जत होगी है। और समाज को सुधार के कितने से इज्जत करवा दोगे आप? है परिवार वाले इज्जत नहीं करते हैं। क्या हो जी? विचारणी बिंदु है। पकड़ते किसको है अपन? हाँ, बहिरंग को पकड़ते हैं। और टोडरमल जी साहब कहते हैं कि तू कुत्ते जैसी क्या आदत लगी हुई तेरे कि तू लकड़ी पकड़ता है? अरे लकड़ी पकड़ने वाले को पकड़। अच्छा साहब, ठीक है, तो अंतराय को पकड़ूं? मुद्दा तो यह है कि साहब ये अंतराय के कारण मैं बहुत दुखी हूं, अंतराय के कारण दुखी हूं। तो भाई अब असली समस्या सुन, तू अंतराय को भी पकड़ के दुखी हो रहा है। तू ये पकड़ना कि मेरी जो इच्छा हो रही शरीर स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे, ये इच्छा ही नहीं होवे तो फिर पीछे की ये कड़ी पूरी टूट जाएगी। क्या तीसरा बिंदु पकड़ में आया आपको? जब ये इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी तो फिर क्या तो अंतराय का क्षयोपशम, क्या अंतराय का उदय और क्या बहिरंग साधन, इसमें क्या जाना दम? यही समाप्त, बीमारी तो यहीं से समाप्त हो जाए। बात समझ में है? भाई इच्छा नहीं है, हमको किसी भी प्रकार के लाभ की इच्छा नहीं है, तो फिर कैसा क्षयोपशम सही हो, अंतर है उदय नहीं हो, ये इस बात में क्या दम है? और फिर बाहर में किसने निमित्त कौन रहा नहीं रहा, उस बात में क्या दम है? तो मुकेश जी भाई साहब, किसको 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 मेटना है? मोह को मेटना है। और अपन कहां ताकत लगाते हैं? अपन सब कारण का गीत गाते हैं बाहर, बहुत खेद खिन्न होते हैं, बहुत खेद खिन्न होते हैं जगत के बाह्य साधनों को। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि तेरे द्वारा किए गए उपाय झूठे हैं। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं उदाहरण जो दिया है पेज नंबर 63, अंतिम पैराग्राफ है ना। जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी। क्या लगी? पुरुष ने कुत्ते को लकड़ी से मारा, और मारा तो उसकी पीड़ा हुई, उसने उसको वेदन किया। तो उसने क्या समझा, चंदू भैया क्या समझा कि लकड़ी ने मेरे को पीड़ा दी। किसने पीड़ा दी? लकड़ी ने पीड़ा दी। तो वो लकड़ी की तरफ दौड़ता है, लकड़ी को पकड़ने के लिए दौड़ता है। ठीक है, ये बात यहां समझा रहे हैं। कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है, बिना कारण द्वेष करता है। बिना कारण है क्या? वृथा लिखा है बाबू जी, वृथा लिखा है, सही लिखा है कि गलत लिखा है? और लाठी लगी तभी तो द्वेष करता है। हाँ, अभी आपकी सेवा नहीं होनी है, इस प्रकार का आपका उदय है और बच्चा सेवा नहीं करता है, तो आप बच्चे को देखकर वृथा ही दुखी होते हो। वृथा समझ गए? वृथा है, बात पकड़ में आ रही है आपको? है, बहू के द्वारा सेवा नहीं होनी है और आप किसको देते हो? अरे जमाना ही ऐसा है। अरे जमाना क्या है? तेरे पास पुण्य नहीं है, सेवा नहीं होगी, जमाना क्या करे उसमें? है ना? बोलते भी ऐसा है और सोचते भी ऐसा है और आचार्य भी करते हैं, सिखाते भी ऐसा है। तीनों काम करते हैं अपन। क्या? अगर पुण्य आपके पल्ले में नहीं है, शरीर का लाभ, डॉक्टर सब आजकल कमीशन खोर है, सब दवा देते हैं, ठीक नहीं होता है। अरे तो डॉक्टर से ठीक होता है कि आपका कोई अंतरंग उदय भी मजबूत चाहिए, अंतरंग क्षयोपशम सही चाहिए, तब शरीर में लाभ होगा। बोलो, दवाई का लाभ कब होता है? औषधि का लाभ कब होता है? हिम्मत भाई, कब लाभ होता है औषधि का? है जब आपका उस प्रकार का क्षयोपशम हो तो लाभ हो जाए, और अगर मान लो उदय है तो बाधा खड़ी रहेगी। और अपन किसको पकड़ते हैं? सरकार ऐसी है,
सब चोर घुस गए हैं नेतागिरी के अंदर है। अरे भाई तेरा उदय विपरीत है तो तू क्या करेगा? नौकर सब बेकार मिलते हैं। आज के जमाने में काम कराना नौकरों से क्या है, बहुत मुश्किल है। ये क्या है? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है आपको? हम किसको पकड़ते हैं बाबूजी? बहुत दूर पड़ा हुआ जो बेचारा कारण है, उसी पर हम 24 घंटे उसी की चर्चा करते हैं, उसी को जोड़ तोड़ में लगते हैं, लेकिन एक बार भी विचार नहीं करते हैं कि भाई अंतरंग उदय मेरा विपरीत है तो मेरी सेवा कौन कर सकता है? मेरे पाप का उदय है तो मेरे को लाभ कहां से हो सकता है? इसका विचार करते हैं? अरे बोलो हाजी या नाजी, कुछ बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? मुकेश भाई साहब, विचार अपन क्या करते हैं बहुत, और उधर के कारणों को देखकर खेद खीन होता है, और ताकत भी कहां लगाता है? उधर ही जोड़ तोड़ में ताकत लगाता है। टोडरमल जी साहब इसलिए ऊपर पंक्ति में कह के आए कि तेरे द्वारा किए गए उपाय झूठे हैं। क्या कह रहे बाबू जी? अपन जो उपाय करते हैं ना, जिसको बोलते हैं जुगाड़, बुद्धिमानी, क्या बोलते हैं हम, जो प्लानिंग, योजना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? झूठे हैं। लगता है अपने को, इसको मिथ्या अहंकार होता है बाबूजी। यदि मैंने ये सही तरह से ऐसा नहीं किया होता, ये काम नहीं होता। काहे का काम नहीं होता? मैंने बराबर योजना करी, वहां गए, इतने गांव में घूमे, इतने लोगों से पैसे लाए, तब जाके तो कोई भवन बना, मंदिर, बाकी कैसे बन जाता है? देखो क्या, इसको कितना मिथ्या अहंकार है? हर चीज का पग पग पर इसको परद्रव्य के परिणमन का कर्ता बनकर ये माथे डोलता है। इसलिए टोडरमल जी कुंद स्वामी को कर्ता कर्म अधिकार लिखना पड़ा। वो इसको सबसे बड़ी बीमारी है बाबूजी, क्या है? कर्ता बनता है हर कार्य का, कि मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता। काम कैसे होता है? काम कैसे होता है? उदय के अनुसार होता है? उस तरह का अगर क्षयोपशम हो तो काम, अगर शरीर में लाभ हो तो बाबूजी बिना दवाई से ही लाभ हो जाता है। फिर बोलोगे मौसम चेंज हो गया तो अब सही हो गया है? और बाकी तो दवाई लेके भी आप ठीक नहीं थे, क्या करें? तो दवाई लेकर भी ठीक नहीं होने पर हम आरोप किस पे मरते थे? डॉक्टर पर, दवाई पर है। आजकल तो खाने पीने की सामान सब ऐसे आ गए, सब मिलावट है। अब वो शरीर में ताकत नहीं रही। शरीर में ताकत कहां से आती है बाबूजी? असली घी तो खत्म हो गया, नकली से आती है कि असली से आती है? अरे बोलो भाई, ताकत किससे आती है शरीर में? ये अंतराय कर्म का क्षयोपशम शक्ति, जो भी लाभ होना है ना, ये बराबर ही पैरेलल चलने वाला है कर्म। वीर्यांतराय है, लाभांतराय, दानांतराय, ये इनका है। इस बात को समझना है। लेकिन हम असल में जो अंतरंग निमित्त है उसकी तरफ तो विचार नहीं करते, और बहिरंग निमित्तों को जोड़ते हैं और बहिरंग निमित्तों पर आरोप मढ़ के दुखी होते हैं। दोनों बातें क्या करते हैं अपन? बहिरंग निमित्तों को जोड़ते हैं और बहिरंग निमित्तों को आरोप मढ़ के मुकेश भाई साहब दुखी होते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते हैं कि ये अंतरंग इस प्रकार का उदय है। एक बात। दूसरी बात, कोई थोड़ा बहुत पढ़ ले तो वो क्या करता है? उदय को चेंज करना चाहता है, मोह को मिटना नहीं चाहता। दूसरी गड़बड़ी क्या हो गई बाबूजी? क्या कजावत साहब? बीमारी तो मोह की है। उदय अनुसार हो, अपनी इच्छा अनुसार काम होने पर भी जीव सुखी नहीं है, इच्छा के अभाव में जीव सुखी है। ये बात टोडरमल जी साहब यहां समझाना चाह रहे हैं। आई बात समझ में? एक देखो, तीन बातें हो गई। इच्छा के अनुसार काम नहीं होए तब तो जीव दुखी, ये तो आप सबको पता है, वेदन है। इच्छा के अनुसार काम हो जाए तो आपने मान लिया सुखी, लेकिन टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि वो सुखी नहीं। तो सुखी कैसे है? कि इच्छा का अभाव हो जाए उसका नाम सुखी है। बात समझ में आ गई आपको? क्या बात है?
तो यहां क्या करता है बाबूजी, कुत्ता क्या करता है, लकड़ी पकड़ता है। अब अपन तो नहीं पकड़ेंगे लकड़ी, अरे हाँ जी या ना जी, अपन तो लकड़ी नहीं पकड़ेंगे। एक साथ एक तेज आवाज में बोलो, हाँ जी या ना जी, है ये इतनी तो याद रखोगे पंक्ति। अब नहीं पकड़ेंगे हम लकड़ी, है नहीं, इच्छा पूरी होए नहीं होए, लकड़ी नहीं पकड़ेंगे। पहले यहां तक तो ये बात पकड़ो, आगे फिर क्या है वो आगे की बात है। क्या, कोई भी कार्य यदि नहीं होता है तो हम बहिरंग जो निमित्त है उन पे आरोप मढ़ के दुखी होते हैं। ऐसा हमारा जो चिंतन है वो विपरीत है। ऐसा जो हमारा विचार है वो प्रदूषित विचार है, वो हमारी शांति को नाश करने वाला है। ठीक है, काम नहीं होना ये अपने अंतरंग उदय उसकी निमित्त की मुख्यता है, और बाकी वो भी निमित्त ही है। आई बात समझ में, वो उसकी अभी और आगे गहराई की बात करेंगे, वो भी निमित्त ही है, ये भी निमित्त ही है, ये करता नहीं है, होता जगत स्वयं पर, है ना, ये भी निमित्त ही है, लेकिन ये अंतरंग है, वो अधिक बलवान है, तुलनात्मक ही है, लेकिन हम इसकी तरफ तो विचारते ही नहीं। ठीक है, चलो तो अपन अभी नहीं पकड़ेंगे ना लकड़ी, हाँ जी या ना जी, नहीं पकड़ेंगे ना बाबूजी लकड़ी। अब अपन किसको पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, अरे को बोल ही नहीं रहा बाबा, किसको पकड़ेंगे। पढ़ दूं मैं पैराग्राफ पूरा है, देखो क्या कहते हैं। जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है। कोई भी अभी अपने यहां पर है, इसने मेरा काम बिगाड़ दिया, भाई ने हिस्सा बरोबर नहीं दिया, ये बहू बेकार मिली, बच्चा नालायक है, काल ऐसा है, समाज में माहौल, ये सब रोने कौन रोता है बाबूजी, वो जो कुत्ता है ना वो रोता है, वो लकड़ी पकड़ता है। कौन, मुकेश जी भाई साहब, कौन लकड़ी कौन पकड़ता है, अरे बोलो, आवाज ही नहीं आ रही है आपके, हाँ? नहीं, कोई गलत पढ़ रहा हूं क्या, ये देखो फिर पढ़ता हूं, बोले आपको कहीं यहाँ टोटल में। बाबूजी सही है कि नहीं है, है? बात सही है, सही है ना। तो अपने को विचार करके अब अपनी आदत चेंज करनी है। जब तक अपने जीवन में विचारों के स्तर पर परिवर्तन नहीं आएगा तब तक तो अभी हमने काम शुरू ही नहीं हुआ। ऐसा कोई धर्म थोड़ी हो जाता है कि आपके विचार विपरीत चल रहे हैं, सिद्धांत विपरीत चल रहा है और जय नाथ परम गुरु होए और एक समय भूखा रह गए, एक कोई हल्दी चढ़ा दिया धर्म। ऐसा नहीं होता है धर्म। एक बात समझना, मैं आपको देखो बात बताता हूं, अपने जैन दर्शन की क्या विशेषता है। चलो मैं थोड़ा सा लीक से हटके बात करता हूं। अपने यहां पर भगवान बनते हैं, भगवान अवतार नहीं लेते हैं, ये तो सबको पता है। हमारे यहां भगवान अवतार नहीं लेते हैं, जिनके यहां अवतार लेते हैं वो उनकी जाने। अपने यहां तो एक बार यदि भगवान बन गए तो वापस फिर वो नीचे, है ना। बुलाना भी मत आप कि महावीर आना पड़ेगा, ऋषभनाथ आना पड़ेगा, आप बुलाओगे तो भी नहीं आएंगे, ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। आई बात समझ में क्या। एक बार सिद्ध दशा प्राप्त हो गई उसके पश्चात वो पुनः वापस संसार में नहीं आ सकते। तो जो सिद्ध हो गए वो तो सुखी हो गए, वो अब वापस संसार। और व्यवस्था यह है कि यहाँ के जो जीव हैं वह पवित्रता लाकर अपनी वहां उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। क्या दूसरे नंबर की व्यवस्था क्या है बाबूजी, पवित्रता लाकर किसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सिद्धों के चक्र में सम्मिलित हो सकते हैं। कौन, संसारी जीव। अब संसारी जीव पवित्रता लावे तो पवित्रता किसमें लावे। अभी चलो अपन अभी मनुष्य की बात करें, असमान जाति व्यंजन पर्याय, एक तो है शरीर और औदारिक शरीर और एक है आत्मा। कहां पवित्रता लानी है बाबूजी, कहां लानी है पवित्रता, आत्मा में लानी है। ठीक है, अब इस शरीर को तो हटा दो, तो इधर की तरफ का टेंशन छोड़ दो, इधर की तरफ का टेंशन छोड़ दो। ठीक है, पवित्रता कहां लानी है, आत्मा में। चलो अब आत्मा के भी अपन ने दो भाग कर देते हैं, एक आत्मा का द्रव्य स्वभाव और एक आत्मा का पर्याय स्वभाव।
अच्छा, इन दोनों में कहां गड़बड़ी चल रही है? पर ये तो पवित्र ही है, इधर का भी टेंशन छोड़ दो, इसमें भी कोई करेक्शन करना नहीं है, ठीक है। अब यहां पर्याय स्वभाव में अपवित्रता क्या है? अपवित्रता क्या है यहां पर? है विकारी भाव, ठीक है। विकारी भाव है मोह राग द्वेष, ठीक है। तो इसको मिटना है। अब इसको मिटने पर ही केंद्रित रहना है, ये काम अपना टारगेट है अगर अपने को सुखी होना है, ठीक है बाबू। किस प्रकार से विकार मिटे उसकी विधि सीखनी है, विधि समझनी है, विधि अपनानी है। बस सुखी होने के लिए क्या करना है? अपने को क्या करना है अजीत भैया? विधि सीखनी है कि कैसे विकार मिटे, ठीक है। विकार किसको बोलते हैं? मोह राग द्वेष, ठीक है। मोह राग द्वेष कैसे मिटे ये विधि सीखनी है, विधि को समझनी है और अपनाना है, बस काम खत्म। अब अपने बिना पवित्रता लाए बाहर में आप कुछ भी करो, कुछ कार्यकारी नहीं। पवित्रता यहां आएगी। आई बात समझ में? कसाय नहीं मिटे और बाहर में आप कैसे भी जुगाड़ करो, मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरी पूज्यपना आ जाए, और मान लो उदय ऐसा हो कि लोग पूजने भी लग जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो आप अभी वहीं खड़े हो जहां हो। जगत के पूजने से कुछ नहीं होता। बिना अपनी चित्त की पवित्रता लाए, चित्त में सरलता, इसी को पवित्रता लाने का पर्यायवाची नाम है धर्म प्रकट करना। पवित्रता लाना मतलब पर्याय में धर्म प्रकट करना, और इसके लिए हमको यहां ताकत लगानी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती बाबूजी कि बहुत सारे कसाय आपको पकड़ में आपको आती है, सामने वाले को पकड़ में नहीं आती। ऐसा होता है ना, मैं मायाचारी कर रहा हूं तो मेरे को तो पकड़ में आएगी, और आपको मेरी मायाचारी पकड़ में नहीं आएगी। कभी कभी पकड़ में आ भी जाती है, और अगर वो बोल देवे तो ये खेद खीन हो जाता है, अच्छा तू ये सोचता है, तो वो सामने वाला। लेकिन एक बात समझना, आपकी मायाचारी उसके पकड़ में नहीं आ रही और काम सध भी रहा है, तो आप सोचते हो कि हाँ देखो काम हो गया, लेकिन बताऊं आपने पूरी मायाचारी को सुरक्षित रख दिया है, अभी पवित्रता आई नहीं है, आप अभी बहुत पीछे हो। आई बात समझ में? कहां से चलेगा सब काम? सब काम कहां से चलेगा मुकेश भाई साहब? अंदर से चलेगा। तो अपने को वहीं पकड़ना है, हमारे लोभ को पकड़ना है, हमारी कसायों को पकड़ना है, हमारे क्रोध मान माया लोभ को पकड़ना है, हमारी मायाचारी को पकड़ना है ना। हास्य रति ये जो नो कसाय, ये कैसे मिटे, मेरी इस पर्याय से ये कैसे मिटे, तभी मेरी पवित्रता बढ़ेगी, तभी मैं सुखी होऊंगा, और तभी मैं पंच परमेष्ठी के समूह में सम्मिलित होऊंगा। बाकी कोई विधि नहीं है। बाकी आप कुछ भी बाहर में कुछ भी हो जाए, पुण्य का उदय ऐसा हो कि आप काम करो उल्टे और पूजने वाले ज्यादा हो जाए, उसमें भी कोई दम नहीं है, क्योंकि इधर पवित्रता नहीं आई। वो तो उदय समाप्त, खेल समाप्त। आई बात समझ में? सरल है बात। तो अपने को क्या पकड़ना है? कैसे कसाय में हमारा चिंतन विपरीत चलता है, ठीक है। हम बाह्य कारणों को, यहां टोडरमल जी साहब इसको कहते हैं वृथा शब्द डाला। वृथा, वृथा मतलब बेकार, बिना काम का तू उस पर द्वेष करता है। कुत्ता जैसे लकड़ी पे द्वेष करता है, तू ऐसा बिना काम का, बच्चे पे ये दुकान नहीं जाता टाइम से, इसलिए ये नुकसान हो गया। वृथा। आजकल की देखो बहुएं 9-9 बजे तक उठती नहीं है, वृथा। क्या है सब ये? अरे बोलो, आवाज ही नहीं आ रही, मेरी आवाज तेज आ रही। क्या है वो? क्या है? वृथा। क्योंकि भाई तू किस किस को चेंज करेगा जगत में? तू अपने को चेंज कर, जगत को चेंज करने के चक्कर में मत रहे। क्या? किसको चेंज करना है? अपने को चेंज करना है, जगत को चेंज करने के चक्कर में नहीं रहना है। थोड़ा समय है, बुद्धि शक्ति मिली है, तो अपना काम करके निकल चल। बाहर का काम तो होता जगत चल। हाँ, मनस्थिति को बदलो, परिस्थिति को मत बदलो, मनस्थिति को बदलो। विचार करो आप, हर परिस्थिति में यदि सही चिंतन है तो जीव समता से रह सकता है। और लेकिन ये बोलता भी क्या करे, नालायक आजकल तो ऐसी बहू मिली है, हम बहुत परेशान है। कौन परेशान है? परेशान कौन है? किसके कारण परेशान है?
हमारा विपरीत चिंतन हमारा परेशानी का कारण है। हमारा विपरीत चिंतन, उसी समय आपका चिंतन बदलो, काम चालू। सही है कि नहीं? ये बात सुनने में अच्छी लगती है, इंप्लीमेंट करने में बढ़िया शांति हो जाएगी। तो अब आप इस दवाई का उपयोग तो करो। जो व्यवस्था बाहर की सब उदयादीन है, अपने टिफिन का माल है। सामने वाले टिफिन को देख के भी परेशान मत हो और अपने टिफिन को देख के भी परेशान मत हो। दोनों बातें हैं क्या है? दोनों बातें ध्यान में रखनी है हमने। क्या समय हो गया खजावत साहब? क्या सामने वाले टिफिन का माल देख के भी परेशान नहीं होना और अपने टिफिन का माल देखकर भी परेशान नहीं होना, क्योंकि उसके टिफिन में उसका माल है और मेरे टिफिन में मेरा माल है। आई बात समझ में? अभी तो दो तरह की समस्या है बाबूजी। सामने वाले के टिफिन को देखकर भी बहुत परेशान है? जिसमें इसका कोई रोल नहीं है। चलो आगे चलते हैं। देखो आप क्या, उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्त भूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए। यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है। अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहे और इसके न हो, है ना? मुकेश भाई साहब, मैं आपका खूब बुरा करना चाहूं लेकिन उदय आपका विपरीत नहीं है तो कुछ नहीं होगा। मेरे कितने भी बुरा सोचने से कितनी भी मैं कर लूं कोशिश, लेकिन आपका बुरा यदि नहीं होना है, उदय अगर आपका उस प्रकार का नहीं है, तो पूरा 3 लोक मिल जाए तो भी आपका बुरा नहीं कर सकते। आई बात समझ में? उसमें तो ये भी कहते हैं इंद्र है, नरेंद्र, जिनेंद्र, सब जोड़ लेना इसमें है। सब मिलके भी क्या नहीं कर सकते? सामने वाले का बुरा नहीं कर सकते। और यदि बुरा होना हो तो बाहर में किसी की जरूरत है नहीं। यदि उदय विपरीत है तो कोई भी निमित्त बन जाएगा, ये बात है। तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना न चाहे और इसके हो जाए, इसीलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं। ये समझ लो कि बाहर वाला कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता, उनका कोई वश नहीं है। जब जब भी दुखी होगा तो अगर कोई निमित्त कारण है तो अपना अंतरंग उदय, और असली कारण पकड़ना हो तो अपना वर्तमान का अज्ञान। क्या पकड़ना? 2 कारण अपना। अगर जब भी हम अगर निमित्त कारण पकड़े, निमित्त तो क्या है? अपना उदय विपरीत। बाहर की तो बात जाने दो, और उसको भी, उदय को भी यदि ढीला करना हो तो हमारा वर्तमान अज्ञान, ठीक है, ये असली कारण है। उसी समय आप यदि सम्यक विचार रखो तो आपका वो उदय भी कुछ कार्यकारी है, दम नहीं उसमें। किस उदय की बात चल रही बाबूजी? इस अंतरंग उदय में भी दम नहीं है। आई बात समझ में? कब कदाव साहब? कब? जब आपका अंदर का चिंतन, आपका श्रद्धान सही हो। तो अब अपन पावरफुल हो सकते हैं ना सम्यक श्रद्धान द्वारा। वो है ना सम्यक श्रद्धान। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र, उसकी योग्यता स्वतंत्र है, क्रमबद्ध, सब जमा जमाया है, ऐसा आपको जैसे विश्वास हो जाए, फिर काहे की अशांति? बोल, फिर काहे की अशांति है? फिर तो उदय पे भी आरोप नहीं देंगे, ये सब स्वतंत्र जैसा लगेगा। और जब अपने को अपना परिपूर्ण स्वभाव दृष्टि में आ जाए, उसकी महिमा, उसका वैभव उसको पता चल जाए, इतना सामर्थ्यशाली में हूं, ऐसा जब उसको आ जाए तो अंतर के वैभव से मस्त रहता है, बाहर की तरफ उसका उधर विजन ही नहीं जाता। आई बात समझ? फिर कौन सा उदय, कौन सी सामग्री, कौन सा संयोग, क्या पूज्यपना नहीं पना उधर से हट गया, वो तो अंदर ही मस्त रहता है? ये है विजन। सभी तरीके की दवाइयां हैं, आप जैसा जैसा रोग हो वैसी वैसी दवाई ले सकते हो, है ना? विशेष चर्चा पर कल करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो,
जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।